किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिलें, कोई ज़िंदगी भर बस रास्ता ही ढूँढता है। तो क्या डिफ़रेंस है कि किसी को तुरंत-तुरंत मंज़िल मिलती है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है और कोई बस ढूँढता ही रहता है। इसमें केवल एक ही डिफ़रेंस है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस मीन्स समझ। आपको समझ के इंटेलिजेंस की जो बेसिक डेफ़िनिशन है इसकी बेसिक डेफ़िनिशन है ये टू नोइंग द कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, कनेक्टिंग देम एंड यूटिलाइजिंग फॉर द बेस्ट यूज़। तो ये अगर तीनों चीज़ें आप जानते हैं तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस कि एक पूरा वर्ल्ड सिस्टम चल कैसे रहा है, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो जो इसको समझता है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और जो नहीं जानता है वो भटकता रहता है। इसलिए कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, कोई ज़िंदगी भर बस रास्ता ही ढूंढता है। तो यहाँ पे तीन तरीके से लोग रह रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं, पहले तो दो चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक कहते हैं गोल, मतलब अगर आप ये हैं यू, आप है इंडिविजुअलिस्टिक कोई है, तो एक होता है गोल जो आप अपने लिए बनाते हैं कि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, प्रिविलेज चाहिए, पावर चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो उसे कहते हैं गोल। और ये इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम के लिए होता है। और आप इसके बदले दुनिया को देंगे क्या, उसे कहते हैं पर्पज। तो दो चीज़ें होती है, गोल होता है, गोल इज फॉर इंडिविजुअलिस्टिक, आप अपने लिए क्या बनाएंगे, उसके बदले दुनिया को देंगे क्या, क्योंकि वर्ल्ड इज फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो डिमांड होगा, जो सप्लाई देगा अच्छा, उसको उसके बदले मिलेगा। तो कुल मिला के गोल और पर्पस दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो गोल मीन्स अपने लिए जो आप डिसाइड करते हैं, पर्पस भी मतलब उसके बदले दुनिया को आप देंगे क्या। तो तीन तरीके से लोग रह रहे हैं दुनिया में। कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं दुनिया में चाहते क्या है। दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनको पता है वो क्या चाहते हैं। और तीसरे टाइप के लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि उसके बदले दुनिया को देंगे क्या। इसका मतलब सीक्वेंस है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं क्या चाहते हैं, दूसरे लोग को पता है कि अपने लिए तो चाहते हैं कोई क्या चाहते हैं, लेकिन दुनिया को देना ही नहीं चाहते हो। तीसरे लोग हैं जो खुद के लिए जानते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके बदले दुनिया को देंगे क्या। तो अगर जो ये सीक्वेंस जानेगा कि गोल सेट करेगा और पर्पज भी रहेगा, तो वो ग्रेट अचीवमेंट उसकी लाइफ में आएगा, वो फेमस भी होगा, कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो सबसे बढ़िया होता है अपना गोल और पर्पज दोनों पता होना चाहिए कि आप खुद क्या चाहते हो, उसके बदले दुनिया को दोगे क्या। जब आप पर्पज डिसाइड करते हैं तो पर्पज डिसाइड करते समय दुनिया में कई सिस्टम बने हुए हैं, उनको समझना होगा। तो सबसे पहले पासिंग द सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि मान लो दुनिया को देने के बदले सपोज लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो एक सिस्टम बना है, उसको पास करना पड़ेगा। तो पासिंग द सिस्टम, आप उसको पास करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं उसको पास नहीं करूंगा तो बाईपास द सिस्टम। मतलब क्या होगा, आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं तो आप ऐसी व्यवस्था करिए कि बाईपास कर जाइए, मतलब अपना कंपनी खोल दीजिए या हॉस्पिटल खोल दीजिए। तो इसे कहते हैं बाईपासिंग द सिस्टम। आपको पास नहीं करना पड़ेगा, जो पास करेगा उसको आप अपनी कंपनी में रखेंगे या हॉस्पिटल में रखेंगे या किसी से सेटअप में रखेंगे। तीसरा, क्रिएटिंग न्यू सिस्टम, मतलब ऐसी चीज कर देना कि ना तो पासिंग सिस्टम में जाऊंगा ना तो बाईपासिंग में, नया सिस्टम ही क्रिएट कर दूंगा। जैसे जेफ बेजोस ने क्या किया, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। जो पहले से सिस्टम थे उसको पास भी नहीं किया, बाईपास भी नहीं किया, नया सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो थर्ड होता है क्रिएटिंग न्यू सिस्टम, ऑनलाइन के लिए व्यवस्था करवा दिया। इन्वेस्टिंग इनटू द न्यू सिस्टम, इन्वेस्टिंग इनटू द न्यू सिस्टम। आप हो सकता है कि आप तीनों ना करना चाहें, जो क्रिएट कर रहा है उसको उसमें अपने रिसोर्सेज, पैसा, पावर को लगा दो, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप कुछ मत करिए, बस उनके साथ लग के इन्वेस्ट कर दीजिए। पांचवा चीज तो होती है एजुकेटिंग द सिस्टम। जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या गड़बड़ियां हैं या कैसे सिस्टम को बनाया जाए, ऐसे एजुकेटिंग द सिस्टम, ऐसा सिस्टम डेवलप करिए, बताइए कि सिस्टम डेवलप किया जाए, कैसे इवॉल्व किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए। उसके बाद आता है ब्रिजिंग द सिस्टम। ये बहुत ही शानदार है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड टू कंप्लीट। डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करने की जो क्वालिटी होती है सबसे बढ़िया होती है कि जिसको जो जरूरत हो उसको प्रोवाइड कराना, इसे कहते हैं ब्रिजिंग द सिस्टम। ये 6 तो मेन है। लास्ट होता है अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको कहिए एक्सेप्टिंग एज इट इज। मैं भाई कुछ नहीं करूंगा, मुझसे जिसको जो भी फायदा लेना है ले ले, मैं जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ना तो पासिंग करूंगा कोई सिस्टम, ना बाईपास करूंगा, ना तो क्रिएट करूंगा, ना तो इन्वेस्ट करूंगा, ना एजुकेट करूंगा, ना तो ब्रिजिंग करूंगा। मैं जैसा हूँ, मुझसे जिसको जो फायदा लेना है ले ले, इसे कहते हैं एक्सेप्टिंग एज इट इज। फिर 7 तरीके होते हैं पर्पज के लिए। तो अगर आपको पता हो जाए कि आपका गोल क्या है, उसके बदले आप दुनिया को क्या देंगे, तो आपकी लाइफ शानदार होगी और दूसरों की लाइफ भी शानदार बनाने में आप हेल्प करेंगे। थैंक यू।